ट्रॉमासिल दिलंदा में हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे परेशानी बढ़ती जा रही है कि तानिया ज़ावियार की ज़िंदगी में शामिल हो चुकी है। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होगा, क्योंकि बहुत जल्द ही जुनैद सारी हकीकत खोल देगा और सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। फिर ज़ावियार की आंखें खुल जाएंगी, जो कि सारी एपिसोड्स में बंद रही हैं। और अब देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा ज़ावियार भी परेशान है। हो सकता है अपने मुंह से ही बोल पड़े कि वो नयाब के बगैर नहीं रह सकता है और तानिया को उसकी ज़िंदगी में आना सिर्फ और सिर्फ एक यानी कि धोखा है और इसके अलावा कुछ नहीं। नयाब ही उसके लिए सब कुछ है, क्योंकि जैसे ही वो देख रहा है कि हैदर की तरफ कोई भी इंटेंशन नहीं इस औरत की, और इसको देख देख के वो काफ़ी परेशान हो रहा है और अपनी माँ से भी कहता है कि मुझे तानिया का बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो हैदर से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और जो कुछ मुझे दिखाया जा रहा था वो महज सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस पर उसकी माँ कहती है कि मैं खुद बहुत परेशान हूँ और मैं इस बात को लेके तुम्हारे बाप से भी बात कर चुकी हूँ कि हमने नयाब के साथ ये सब कुछ करके कहीं गलत तो नहीं कर दिया। यकीन मानो, जिस दिन की वो इस घर से गई है, हमारे घर से चैन सुकून सब कुछ खत्म हो गया है। मेरी जिंदगी में सिवाय परेशानियों के कुछ भी नहीं रह गया। आखिर तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। जुनैद यहाँ से चला गया, मैं अपने बेटे को नहीं बुला सकती। पता नहीं कौन सा दिन होगा जिस दिन जुनैद इस घर में वापस आएगा और हमारी फैमिली पहले की तरह हो जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ मैंने अपने हाथों से ही कर दी है। कहीं ऐसा ना हो कि नयाब की आग मुझे खा जाए और हमारे घर को ख़त्म कर दे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा और हैदर का सोच समझ के करना जो कुछ भी है, क्योंकि अभी तुम्हारी तानिया से सिर्फ मंगनी हुई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसलिए अभी भी तुम सोच सकते हो कि तुम्हें क्या करना है। मेरी मदद की है। दूसरी तरफ अब देखेंगे कि अब निकत जो है, उसका चीखना चिल्लाना थोड़ा बंद हो चुका है और कहती है कि देखो कितनी चालाकी से तुम्हारी बहन यहाँ से चली गई है और तुम्हें कानों कान खबर नहीं की कि वो यहाँ से जाने वाली है। कितनी गुन्नी मिस्री निकली है। भला आजकल के ज़माने में कोई ऐसे भी जाता है या कोई अकेला रह सकता है? लेकिन अब देखेंगे कि नईम कहता है कि देखो अब तो खामोश हो जाओ और उसकी जान छोड़ दो। अभी भी तुम्हारे सर पे वही सवार है। अरे किस मुश्किलों से वो निकली है। छोड़ दो उसकी जान, बस दुआ करो कि जहाँ हो खैर खैरियत से हो, क्योंकि यहाँ पे रहना ऐसे बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप देखेंगे कि नयाब ने भी बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को संभालने की कोशिश की है, लेकिन बार बार जुनैद उसका साथ देने के लिए तैयार बैठा होता है और दादी को कहता है कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगा और आपको परेशान नहीं होने दूंगा। इस पर वो उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बेटा, तुम्हारे बहुत से एहसानात हैं, वरना हम तो कहीं के ना रहते। तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा सुकून हो चुका है और काफ़ी मदद हो रही है। बस जितनी जल्दी हो सके मेरी नयाब के पास हैदर आ जाए और वो ठीक हो जाए, क्योंकि ये कमी जो है उसकी लात की उसको खाती जा रही है और उसको बार बार उसका ही जहन में आता है। जैसे ही वो इधर आ जाएगा तो नयाब बिल्कुल ठीक हो जाएगी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर देगी। लेकिन फ़िलहाल तो देखेंगे कि ज़ावियर के दिल में मज़ीद बातें बढ़ती जा रही हैं और मज़ीद कोई ना कोई ऐसे ख़यालात आ रहे हैं कि नयाब को किस तरीके से तकलीफ़ पहुंचाई जाए और इसके साथ क्या किया जाए। इसलिए वो कहता है कि देख लेना तानिया, अब इस लड़की का क्या हाल होगा। अब इसको पता चलेगा कि ये जो कुछ कर रही है सरासर गलत कर रही है और उसको उसकी अपनी गलती माननी ही पड़ेगी। ड्रामा सीरियल दिले न दान, जो कि अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ट्विस्ट आने लगा है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ है। काश ये नयाब पहले ही कुछ मुंह से फूट पड़ती तो आज ये नौबत ना आती। हम तो परेशान होके रह गए थे भाई, ये ड्रामा आगे नहीं जाने वाला, ये ड्रामा ऐसे ही बोरिंग रहेगा। लेकिन नहीं, आज की एपिसोड से थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि ड्रामा थोड़ा हिट जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जबकि नयाब ने स्टैंड लेने की कोशिश की है, सारे मामला ठीक होते जा रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जाविया ने खुद अपनी आंखों से दोबारा जब देख लिया जुनैद को उसके साथ, तो काफ़ी हैरान होता है और फिर पक्का फैसला कर लेता है कि वो उसको तलाक नहीं देगा। लेकिन तानिया को ये बात हजम नहीं हो रही और तानिया काफ़ी चीख चिल्ला रही है और कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जावियर तुम सब कुछ जानबूझ के
कर रहे हो, तुम्हारा मकसद कुछ और ही है। क्योंकि ऐसा ना हो कि कल कला नेहा फिर से वापस आ जाए, ताकि यानी कि वो इधर आ जाए और ना मैं इधर की रही ना मैं उधर की रही, जिसको सुनकर ज़ावियर कहता है कि नेहा अब तू इधर नहीं आने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए, सारी ज़िंदगी रुलती रहेगी। बस ये मेरा फैसला है और मैं उसके साथ ऐसा ही करूँगा, क्योंकि छोड़ने का तो जवाब ही पैदा नहीं होता है। दूसरी तरफ जुनैद काफ़ी कोशिश कर रहा है और कहता है कि आपको परेशान नहीं होना है, बहुत जल्द हैदर आपके पास होगा, क्योंकि अब ये केस नायाब जीत कर ही रहेगी, क्योंकि एक भाई अपनी बहन के साथ खड़ा हुआ है और वो उसका साथ देने के लिए हमेशा हमेशा उसके साथ ही रहेगा। इसलिए अब देखेंगे कि वो कहती है कि मेरे सगे भाई ने तो मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन यकीन मानिए कि मैं कैसे आपका सारा कुछ यानी कि ठीक करूं, कैसे मैं आपका शुक्र करूं कि आपने जो मेरी मदद की है। दूसरी तरफ अब देखेंगे कि अब निगत जो है उसका चीखना चिल्लाना थोड़ा बंद हो चुका है और कहती है कि देखो कितनी चालाकी से तुम्हारी बहन यहाँ से चली गई है और तुम्हें कानों कान खबर नहीं की कि वो यहाँ से जाने वाली है। कितनी गुन्नी मिस्री निकली है, भला आजकल के ज़माने में कोई ऐसे भी जाता है या कोई अकेला रह सकता है? लेकिन अब देखेंगे कि नईम कहता है कि देखो अब तो खामोश हो जाओ और उसकी जान छोड़ दो, अभी भी तुम्हारे सर पे वही सवार है। अरे किस मुश्किलों से वो निकली है, छोड़ दो उसकी जान, बस दुआ करो कि जहाँ हो खैर खैरियत से हो, क्योंकि यहाँ पे रहना ऐसे बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप देखेंगे कि नयाब ने भी बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को संभालने की कोशिश की है, लेकिन बार बार जुनैद उसका साथ देने के लिए तैयार बैठा होता है और दादी को कहता है कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगा और आपको परेशान नहीं होने दूंगा। जिस पर वो उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बेटा तुम्हारे बहुत से एहसानात हैं, वरना हम तो कहीं के ना रहते, तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा सुकून हो चुका है और काफ़ी मदद हो रही है। बस जितनी जल्दी हो सके मेरी नैयाब के पास हैदर आ जाए और वो ठीक हो जाए, क्योंकि ये कमी जो है उसकी लात की उसको खाती जा रही है और उसको बार बार उसका ही जहन में आता है। जैसे ही वो इधर आ जाएगा तो नयाब बिल्कुल ठीक हो जाएगी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर देगी। लेकिन फ़िलहाल तो देखेंगे कि ज़ावियर के दिल में मज़ीद बातें बढ़ती जा रही हैं और मज़ीद कोई ना कोई ऐसे ख़्यालात आ रहे हैं कि नयाब को किस तरीके से तकलीफ़ पहुंचाई जाए और इसके साथ क्या किया जाए। इसलिए वो कहता है कि देख लेना तानिया अब इस लड़की का क्या हाल होगा। अब इसको पता चलेगा कि ये जो कुछ कर रही है सरासर गलत कर रही है और उसको उसकी अपनी गलती माननी ही